हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आयोग ने यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा टीजीटी और पीजीटी के लिए। आज की टेस्ट सीरीज में हमने भक्ति काल की निर्गुण धारा के सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, जो विगत वर्षों यानी 2001 से अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होगा। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। अब की बार एग्जाम पार इस टारगेट के साथ हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही या कुतुबन। देखिए, हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें लोरिक एवं चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है हमारा यूसुफ जुलेखा, जिसकी रचना 1790 में नवाब शेख निसार ने की थी। नवाब शेख निसार ने। इसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले आता है और प्रेमी जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की भी प्रशंसा की गई है, क्योंकि वह उन दिनों साहे वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। अगर हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। अगर हम मृगावती की बात करें तो यह 1503 में कुतुबन द्वारा लिखी गई। और इंद्रावती की बात करें तो यह 1744 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई। और हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, व्रज, बुंदेली या खड़ी बोली। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। तो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष। तो ये सूफी कवि हैं। इन्होंने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। तो विकल्प के आधार पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? समासोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास या कुतुबन। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। तो ये जो मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, ये तीनों तो सूफी काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन ये जो नामदास हैं ये सिख संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन, ये तीनों प्रेम मार्गी कवि हैं। लेकिन ये जो सूरदास हैं ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में। ये जो सूफी दर्शन है, सूफी दर्शन को कहा जाता है तसव्वुफ। क्या कहा जाता है? तसव्वुफ। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। जो सूफी मत हैं उनमें प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम हैं, जैसे चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला,
नक्शबंदिया सिलसिला, सोहरावर्दिया सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन लहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कबीर। अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अन लहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। किसको? मंसूर को। ऑप्शन नंबर बी। इसने मैं ही ब्रह्मा हूँ यानी कि अन लहक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके गुरु जुवैद थे। कौन थे? जुवैद। उन्होंने किताब तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। ये जो अनलहक का सिद्धांत है यह भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? कुतुवन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या असाइयत। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2000 में। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने मृगावती के रचयिता कुतुवन को, किसको? कुतुवन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुवन कृत मृगावती में रामकुमार तथा मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुवन को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने ईश्वरदास की सत्यवती कथा इसको प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगर हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने मुल्ला दाऊद के चंदायन को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या हंसावली। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं जिसके रचनाकार कुतुवन हैं और इसकी रचना हुई थी 1501 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुवन के गुरु का नाम? सैयद अशरफ, दामो, मेहदी बुरहान या शेख बुरहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख बुरहान। कुतुवन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा है। तो ये जो मुल्ला दाऊद हैं इनकी भाषा है ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की जो काव्य कृतियाँ हैं उन पर वैशवाड़ी अवधि का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। जो ये मुल्ला दाऊद हैं यह अवधि के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं इनका अर्थ है, देखिए सबसे पहले देखते हैं शरीयत। शरीयत क्या होता है? इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत की बात करें तो इसमें साधक को उपासना में लीन हो जाना होता है। मारिफत में साधक आरिफ बन जाता है और हकीकत में साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत और मारिफत। अभी देखा था शरीयत, तरीकत और मारिफत ये तो 4 पड़ाव हैं सूफी साधना के, लेकिन ये जो मलकत है ये इन 4 पड़ावों में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से या रीति मुक्त काव्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूफी साधना से। ये जो 4 अवस्थाएं हैं साधना की ये किसमें है? ये सूफी साधना से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यान काव्यधारा, नाथपंथी या रसक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यान काव्यधारा। ये जो प्रेमाख्यान काव्यधारा है इसको सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा के अन्य प्रमुख कवि हैं कुतुवन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ठीक, ये जो सूफी काव्यधारा है इसके काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, आत्मा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का प्रमुख केंद्र था अवध। क्या था? अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुवन। तो ये जो सूफी कवि हैं इन्होंने अधिकतर प्रबंध काव्यों की ही रचना की है।
प्रबंध काव्यों की, लेकिन जो मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनका वास्तविक नाम मोहम्मद था। क्या था? मोहम्मद। मलिक, ये जो मलिक है, इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिसका फारसी में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। जो पद्मावत है वह जायसी का प्रबंध काव्य है, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत या प्रलय का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार ग्रंथ है पद्मावत। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।